प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th मैथ वर्कशीट नंबर 76, वर्कशीट 36, 37 और 38 की पुनरावृत्ति, चैप्टर नंबर 12 हीरोन सूत्र। क्या है हीरोन सूत्र? ये पहले ही वर्कशीट के साथ साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपको सबसे पहले हीरोन का सूत्र क्या है उससे संबंधित पता होना चाहिए कि हीरोन का सूत्र है क्या। यदि हम उसको लिखना चाहें तो सीधा यदि लिखें तो ये वर्गमूल के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां एस अर्ध परिमाप है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसको हम कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप किसी भी त्रिभुज को देखेंगे तो त्रिभुज में आपकी किसी भी त्रिभुज में आपको अलग अलग भुजाएं मालूम होंगी। इस तरह के त्रिभुज जिसकी भुजाएं अलग अलग हो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन का सूत्र प्रयोग करते हैं। हीरोन के सूत्र को प्रयोग करने के लिए आपको तीनों भुजा चाहिए। तीनों भुजाओं से एस का मान चाहिए और एस के मान को इस फॉर्मूले में रख दें तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक वो फॉर्मूला यूज करते हैं जब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम हो, और एक स्थिति तब आती है ये स्थिति जब हमारे पास किसी त्रिभुज का आधार के साथ लंब मालूम ना हो, ऊंचाई मालूम ना हो। जब अलग अलग तीनों भुजा मालूम हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। आइए अब इस पर आधारित जो आपकी वर्कशीट है उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें पहले 5 क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो आपको बहुविकल्पिक हैं, और बहुविकल्पिक में क्वेश्चनों को जो दे रखा है उसमें आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि वो क्वेश्चंस हैं क्या। वो एक बार उनको देख लें जिसमें आपको समझ में आ जाए कि आपको क्वेश्चन कौन से करने हैं। ये जो बहुविकल्पिक क्वेश्चन है ये नए हैं, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस आपकी किताब के हैं, उनको आप ध्यान से देखेंगे और कर भी लेंगे। ये मैक्सिमम सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो बुक के हैं, आप इनको कर सकते हो। अब आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, तो इसमें हमारे पास हमें आंसर निकाल के बताना है कि पहला क्वेश्चन आपके पास है उसमें क्या गया कि त्रिभुज की भुजाओं की मान 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम देते हैं। तो यदि माना कि ए बराबर 3 सेंटीमीटर है, बी 4 सेंटीमीटर है और सी 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो अब हमें तीनों भुजा मालूम है, तो उसके लिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जहां एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी मालूम हो। यहाँ एस का मान निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से, मतलब यहाँ पर 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे में 2, जो आएगा 9, 12 बटे 2 बराबर 6। अब ये 6 सेंटीमीटर आएगा। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। अब इसको आगे हम करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर आपके पास आएगा 6 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब आप इसको और गुना करते हैं तो 6 गुना 6 आ गया, और 6 का वर्गमूल निकालेंगे 6 गुना 6 का, तो ये 6 आएगा और उसमें लिखेंगे वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा, और ये आंसर आपका कौन सा है, फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट है। तो इसका जो आंसर है वो ए पार्ट इसका सही आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2, एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज समबाहु है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजा बराबर है। अब सारी भुजा बराबर है तो उनके अनुसार हम बात करेंगे, काम करेंगे।
तो यहां समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 60 सेंटीमीटर है। लेकिन समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3a होता है। 3 गुना भुजा होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, वो 60 है। तो a का मान यहाँ पर 60/3 बराबर 20 सेंटीमीटर होगा। अब यदि हमें भुजा मिलेगी तो अब ये समबाहु त्रिभुज है। अब या तो हम सीधा सीधा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दें या हम हीरोन के फॉर्मूले को प्रयोग करके कर दें। अब हमारे पास यहाँ भुजा मिल गई हमें 20 और परिमाप है 60। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? S, जिसको हम कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होगा 60/2 बराबर 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा S। S है आपके पास 30, 30 - 20, 30 - 20 और लास्ट में भी 30 - 20 करेंगे तो अब यह आ जाएगा 30 गुना 10 गुना 10 गुना 10। इस तरह से अब यहाँ पर 10 गुना 10 एक स्क्वायर बन गया। 30 को करेंगे 3 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। अब यहां से वर्गमूल निकालने के लिए आपके पास क्या हुआ? 10 गुना 10 और रूट में बच गया 3, तो इसे लिखेंगे 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका जो आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर है आपका डी भाग। इसको लिखेंगे डी भाग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर हम लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो उस त्रिभुज के परिमाप में कितना गुना वृद्धि होगी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम देखेंगे। पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को भुजा ABC ले लें, उसके बाद 2A 2B 2C ले लें, फिर क्या फर्क पड़ेगा हमें सबको निकालना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे माना त्रिभुज की भुजा क्रम से A B और C है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास S मान। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हीरोन के सूत्र के अनुसार होता है उसको हम S - A, S - B, S - C स्क्वायर रूप में लिखेंगे। अब हमारे पास नए त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी वो दुगनी होंगी। ये हमारे पास पुराने त्रिभुज की भुजा होगी, उनके अनुसार का क्षेत्रफल हो गया। अब नए त्रिभुज का क्षेत्रफल या नए त्रिभुज की भुजाओं का प्रयोग करते हुए नए त्रिभुज की भुजा 2A 2B और 2C होंगी। तो यहां S डैश हम कह दें S डैश लेंगे नए त्रिभुज बड़े त्रिभुज की अर्ध परिमाप तो आएगा 2A + 2B + 2C अपॉन 2। जिसको 2 कॉमन लेके तुम ये भी लिख सकते हो कि A + B + C अपॉन 2। मीन्स ये भाग आपके पास S का मान होता है जिसको आप 2S लिख सकते हो कि S डैश का मान 2S आ गया। अब नए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो फॉर्मूले में रखेंगे। अब फॉर्मूला क्या ये रखेंगे, S की जगह हम 2S रखेंगे। अब 2S हो गया, 2S - 2A हो जाएगा, 2S - 2B होगा और फिर 2S - 2C होगा। इस तरह से आप यहाँ से 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 सब कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ 4 टाइम्स 4 बार 2 आएगा और उसके बाद S - A, S - B, S - C ये सारे इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बना, यहाँ 2 का एक जोड़ा बना तो ये 2 × 2 ये रह जाएगा रूट के बाद
बाकी एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जो आपके पुराने त्रिभुज का क्षेत्रफल था वो ये है। तो यहां देंगे 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो पुराना त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल 4 से गुना करोगे जब नए त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, मतलब नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर है, तो उसका कर्ण क्या होगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 को ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज है, उसकी का क्षेत्रफल दिया गया है, जैसे कहते हैं ये ए बी सी है और उसकी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, तो समकोण समबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है बराबर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल जो होता है वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और भुजा का स्क्वायर बराबर 8 होगा। तो यहां पर आप करेंगे ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब यदि इसका कर्ण पूछना हो तो समकोण समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का विकर्ण, हमें विकर्ण चाहिए, तो विकर्ण निकालने के लिए आप लोगे भुजा गुना √2। अब भुजा आपके पास थी 4 √2, लेकिन यहाँ आपके पास जो काम दिया हुआ है कि वो आपको दे रखा है रूट के अंदर, तो 4 गुना 4 गुना 2 रूट के अंदर कर देंगे, जो आपका हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट है वो ए भाग इसका सही आंसर होगा, तो यानी तो ये ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात 2:1:3 है, उनका परिमाप 24 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि आपको त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो उसमें आप ये मान लेंगे कि हमारे पास जो भुजा होगी वो क्या होगी। माना त्रिभुज की भुजा क्रम से 2a या 2x कह दें, 2x x और 3x होंगे, यदि उनका अनुपात दे रखा है। आपको अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात था अनुपात जो था आपका देखेंगे 2:1:3 यह अनुपात था। इसके अनुसार आप भुजाओं को मान लेंगे। तो यहां आपका है कि त्रिभुज का जो परिमाप है वो दिया हुआ है। त्रिभुज का परिमाप बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ a + b + c बराबर 24 है, तो a हो गया 2x, b हो गया x, c हो गया 3x बराबर 24 और यहाँ हो जाएगा 6x बराबर 24, तो x का मान आ जाएगा 4। लेकिन भुजा क्या होगी, और उसने पूछा सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, तो भुजा क्या होगी 2 गुना 4 होगी, मीन्स 8 होगी, दूसरी 4 होगी और तीसरी भुजा क्या होगी। तीसरी भुजा हम इसको कह रहे हैं a, तो इसको कह देते हैं a बराबर ये, इसको कह देते हैं b और c बराबर 3 गुना 4 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर होगी और 12 सेंटीमीटर इसमें जो c भाग है क्वेश्चन नंबर 5 का c आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर आगे हम चलते जाएंगे, आगे क्वेश्चन मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि एक खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है जिसकी भुजाएं 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 80 सेंटीमीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो एक खेत समांतर चतुर्भुज की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6, समांतर चतुर्भुज बना देते हैं और उसमें कहा है कि एक भुजा जो आपकी है वो कहीं 60 मीटर है, एक 40 मीटर है और इसका जो विकर्ण है वो 80 मीटर है और कहा है कि इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो यदि आप किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें, समांतर चतुर्भुज के दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हो उसका दुगुना कर दे तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो माना ए बराबर 60 मीटर, बी बराबर 40 मीटर और सी बराबर 80 मीटर भुजाएं हैं। तो यहां से एस निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यहाँ 60 प्लस 40 प्लस 80 बटे 2 और ये हो गया 180 बटे 2 बराबर 90 मीटर। अब त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें आपको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ आप एस है 90 मीटर तो 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 40 और फिर 90 माइनस 80 कर देंगे तो ये आपके देखेंगे क्या आता है, 90 गुना यहाँ से 30 आ गया, यहाँ से 50 आएगा और यहाँ से 10 आएगा। अब देखेंगे इनको कि कितने गुणनखंड किए जाते हैं। देखो आपस में भी गुणनखंड करोगे तो यहाँ आएगा 30, ये है 30 होगा तो 3 गुना 30 जोड़े बनाने को यहाँ कर देंगे आप 5 गुना 10 गुना 10। अब जोड़े बन रहे हैं उनको देखो, एक ही जोड़ा बन गया और एक ही जोड़ा बन गया। तो 10 का जोड़ा तो 10 बाहर आएगा, 30 का जोड़ा तो 30 बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा 3 गुना 5 15 तो आ जाएगा 300√15 मीटर स्क्वायर। ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब उसने पूछा है इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल 2 गुना त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल करेंगे। तो खेत जो है वो समांतर चतुर्भुज आकार का है तो 2 गुना 300√15 बराबर 600√15 मीटर स्क्वायर इस खेत का क्षेत्रफल होगा। यदि √15 का आंसर भी आप रखना चाहते हैं, √15 का मान रखना चाहते हैं, उसको यहाँ प्रयोग करके गुना कर दो और ये वर्ग मीटर में दशमलव में आंसर आ जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसने कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात 3:2 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। उसने कहा है दो भुजा समांतर है, दो भुजा बराबर है, ये ए, ये बी, ये सी, ये भुजा बराबर है। तो यहां कह देंगे ये एक्स है तो ये भी एक्स है, सो वाई। क्यों? क्योंकि इन तीनों भुजाओं में दो भुजा बराबर है और इन तीनों भुजाओं का जो योग है वो 32 है। दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर 32, तो इसको 2x प्लस वाई बराबर 32 मीटर ये दे रखा है, सेंटीमीटर। अब उसमें क्या है कि यहाँ दो भुजा जो आधार है और दूसरी भुजा है उसमें अनुपात दे रखा है वो है x/y 3:2। तो यदि हम ये मान लें कि x और y का अनुपात 3:2 है तो x क्या हो सकता है, मान x जो होगा वो 3a होगा और y क्या होगा वो 2a हो जाएगा। तो a का मान निकालते हैं, क्या रखेंगे, यहां रख देते हैं। तो x का मान रखेंगे, अब हमारे पास x और x का मान है 3a प्लस y का मान है 2a बराबर 32। तो 3 दूनी 6 और 2 8, a बराबर 32 हो गया और a बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। अब a 4 आया तो x का मान क्या होगा, x बराबर 3 गुना 4 बराबर 12 सेंटीमीटर। फिर y का मान क्या होगा,
वो 2 गुना 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। अब उसमें पूछा गया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के पहले हमें त्रिभुज का परिमाप मालूम है, तो आप परिमाप निकाल लो। तो S बराबर होगा 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S हमारे पास 16 है, 16 माइनस A हमने क्या निकाला? 12। B को भी 12 ले लो, 2 भुजा बराबर है 16 माइनस 8, ये रूट के अंदर। तो 16 गुना यहां से आएगा 4, यहां से 4 और यहां से आएगा 8। तो अब देखो यहाँ गुणनखंड कर दो, 16 के गुणनखंड कर दो तो 2 गुना 8 कर दो, 4 गुना 4 कर दो, गुना 8 कर दो। आप देखोगे कि 8 का भी एक जोड़ा बन गया और 4 का बन गया। तो 8 एक बार आएगा, 4 बार आएगा, रूट में 2 आएगा, और ये आएगा 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है, त्रिभुज जो समद्विबाहु है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं की माप 51 मीटर, 37 मीटर और 20 मीटर है। इस मैदान में 7 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने का व्यय क्या होगा। तो सबसे पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ हम मान लेंगे त्रिभुज की भुजाएं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे कि A 51 मीटर है, B 37 मीटर है और C 20 मीटर। इस तरह से आप जो है S निकाल लें, जो A प्लस B प्लस C अपॉन 2 होता है 51 प्लस 37 प्लस 20 बटे में 2। आगे करेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो ये 88 प्लस 20 108 बटे 2 जो 54 मीटर आएगा। अब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्या है? मैदान है। त्रिभुज मीन्स मैदान का क्षेत्रफल जो होगा वो फॉर्मूले से आप निकालेंगे, जैसे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब S हमारे पास था 54, फिर 54 माइनस 51, फिर 54 माइनस 37 और फिर 54 माइनस 20। इन सबको रखेंगे और देखेंगे कि इनके कुछ हम हल करेंगे तो यहाँ से अंतर आएगा 3, यहाँ से अब निकालेंगे तो 14 माइनस 7 करेंगे और 4 माइनस 3 1 करेंगे। फिर आपके यहाँ 54 ये छोटे सा रहेगा। अब इनके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ देखोगे तो ये गुणनखंड कर दो, यहाँ गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 3 गुना 3 गुना 3, फिर गुना 3, फिर 17, फिर 17 और फिर 2 आएगा। इस तरह से आप देखोगे ये जोड़े आपके बन गए और ये 2 का जोड़ा बन गया। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 17, इसको सबको गुना करेंगे तो ये आपका 3 के 9 में 18 गुना 17 ये मीटर स्क्वायर बनाएगा। अब मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल। अब उसने कहा इसका खर्चा क्या आएगा। तो मैदान में घास लगाने का, मैदान में घास लगाने का व्यय होता है क्षेत्रफल गुना दर। तो यहां हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, ये आएगा 18 गुना 17 गुना दर दे रखिए 7 रुपए मीटर स्क्वायर। तो इन सबको गुना करते हैं आप तो क्या होगा, यदि हम गुना करते हैं तो 7 7 7 4 11 और 18 से गुना कर देंगे। अब इसको गुना करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस होगा, 18 से गुना करते हैं, या हम इसको दूसरे प्रोसेस से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड 119 को आप 18 से गुना कर दो, सीधे मेथड 8 में 72 हो गया, 8 एकम 8 7 15 हो गया, 8 एकम 8 और 9 हो गया। फिर जीरो करेंगे 9 1 1 ये 2 9 और 5 14 10 11 हो जाएगा और ये 2। तो यहाँ आएगा 2142 रुपए
ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। लेकिन आपको यहाँ पर दे रखा है 16√3 दे रखा है, तो √3/4 गुना a स्क्वायर, मतलब यहाँ से √3 को कैंसिल करोगे या a स्क्वायर जो होगे तो 16 गुना 4 और √3 को √3 से भाग कर देंगे तो ये कैंसिल होगा। यहाँ a स्क्वायर बराबर आएगा 64 जो 8 का स्क्वायर है और a बराबर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपका ये क्वेश्चन है वो था कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टालों में बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजा 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टालों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब 16 टाइल्स है, अब 16 टाइल्स में क्या करेंगे, पहले एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो एक टाइल, एक त्रिभुजाकार, एक त्रिभुजाकार टाइल्स जो दी गई है, टाइल का क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा, उसकी भुजाओं का ही रोज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां हम देखेंगे टाइल का क्षेत्रफल निकालें तो फॉर्मूला हमारे पास वही है, बट इससे पहले हमारे पास ए क्या है, बी क्या है, उन सब का हमें मालूम होना चाहिए और ये आपका फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहां हम देखेंगे कि ए क्या है। ए हमें दिया गया है, भुजा दी गई है टाइल्स की 9 सेंटीमीटर, बी 28 सेंटीमीटर और सी 35 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इन टाइलों को 50 पैसे की दर से निकाला, लेकिन हमारे पास टाइलों की संख्या 16 है। अब यदि हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकालते हैं तो फिर हम उसको 16 से गुना करेंगे और 16 से गुना करने के बाद फिर उसको 10 से गुना करेंगे। तो एक टाइल का क्षेत्रफल निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ एस निकालते हैं पहले, तो हमें एस मालूम होना चाहिए, जो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 मतलब 9 प्लस 28 प्लस 35 बटे में 2 निकालेंगे। अब वो आंसर आपके पास क्या आएगा, ये देखो 9 और 8 17 5 22 का 2 और ये हो जाएगा 2 2 4 3 7 बटे 2 बराबर 36 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आएगा 36, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35। इस तरह से आप निकालेंगे तो 36 होगा, यहाँ 27 होगा और यहाँ आप निकालेंगे तो ये 8 आएगा और यहाँ पे 1। अब इनके टुकड़े कर दीजिए, 36 में गुना करेंगे तो 6 गुना 6 हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 होगा और यहाँ 8 में करेंगे तो आप 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे। अब इसमें आपके पास जो जोड़े बनेंगे वो आप देखेंगे 1 2 और ये बाकी जो बचेगा वो रूट के अंदर रखेंगे तो आपके 6 गुना 3 गुना 2 और रूट में 6। अब यहाँ 6 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एक टाइल का क्षेत्रफल है। अब चित्र का क्षेत्रफल कितना आएगा, या टाइल्स का, सारी टाइल का, सभी टाइल्स का क्षेत्रफल, सभी टाइलों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो आएगा 16 गुना 36 गुना 6 कर रहे हैं तो यहां से तो गुना कर दें, यहाँ आपके पास क्षेत्रफल आएगा 16 6 96 और 16 दिया 39 और 39 और 3 42 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब खर्च क्या आएगा, जो खर्च होगा वो भी निकालना है। तो खर्च कितना होगा, इनको पॉलिश करने के लिए, इनको सही से रखने के लिए खर्च जो होगा वो आपको दिया 426 गुना रूट 6 गुना, अब आपको दे रखा है
वो है 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 50 पैसे को फिर आपको रुपए में बदलना पड़ेगा, तो 100 से भाग भी करना पड़ेगा, और ये करेंगे 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 213.6 रुपए। अब यहाँ रूट की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, तो √6 का मान निकालेंगे, 216 से गुना करेंगे। अब यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी √6 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, √6 का मान आप निकालें, √6 का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन भाग विधि से देखेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4, 6 में 4 में 2, डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के बाद आपका एक जोड़ा आएगा, यहाँ पर नोट करेंगे। अब यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 4 यहाँ आए तो कुछ इकाई के अनुपात दिखाएंगे यहाँ पर, तो ये कितना होगा, कितने बार में कर सकते हैं, ये लगभग 6 बार नहीं कर दें तो क्या होगा, 6 बार नहीं कर सकते, 5 बार, इसको हम ले लेंगे आपका 5। तो यदि 5 बार लेते हैं तो यहाँ भी 5 करेंगे, और ये 5 25 बन 125 हो जाएगा। यदि हम 6 रखेंगे तो 26 शीट का करना पड़ेगा, ये उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ आप ले लें 6 टाइम्स ले लें, तो यहाँ देखेंगे 6 टाइम्स क्या होगा, 6 3 36 होगा, और 6 3 12 और 3 15 हो जाएगा। उसके बाद यदि हम आगे भी ट्राई करना चाहें तो वो कर सकते हैं, 27 ले लें, 27 into 7 करेंगे, 7 7 49, 7 2 14, 14 + 4 18 कर लेंगे। तो ये आपका 6 की बजाय 7 ले लें तो ये 2.7 देखेंगे। तो यहाँ आपका जो 7 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 189, और ये आपका 11 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास √6 की वैल्यू आएगी, वो लगभग अप्रोक्सीमेट 2.7 से मल्टीप्लाई कर दे, और ये रुपीज में आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से आपकी वर्कशीट के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको कर देंगे।